नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा का तत्वदर्शन। ब्रह्म विद्या या तत्वदर्शन से तात्पर्य उस परमात्म सत्ता का स्मरण, उसकी विशेषताओं का चिंतन मनन है, जिसे प्रभु परमात्मा ईश्वर या भगवान कहा जाता है। सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय को ही भगवान कहते हैं। विराट पर ब्रह्म तो वह सूत्र संचालन शक्ति है जिसे सारी सृष्टि की व्यवस्था चलानी होती है। नियम अनुशासन से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना ही उसका काम है। उपासना में पर ब्रह्म को नहीं, भगवान को साकार या निराकार रूप में स्मरण किया जाता है। यह भगवान कोई व्यक्ति नहीं, सद्भावना सद्विचारना सत्प्रवृत्तियों का समुदाय है, जिसकी समस्त विशेषताओं का स्मरण कर उन्हें आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। उपासना में अंतःकरण को, भावनाओं को उच्च स्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप गतिशील बनाना पड़ता है। साधना व आराधना भी इसी के साथ स्मरण किए जाने वाले कृत्य हैं, जिनमें क्रमशः विचारना व गतिविधियों की उत्कृष्टता के साथ जोड़ा जाता है। उपासना यदि भक्तियोग है तो साधना ज्ञान योग एवं आराधना कर्मयोग है। कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर के रूप में इनके कार्यक्षेत्र हैं। आत्मसत्ता को महानता के पथ पर पहुंचाने के लिए इन्हीं त्रिविध सोपानों को अपनाना पड़ता है। उपासना साधना व आराधना के इन तीन उपायों से ही ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता है। साहसी मनस्वी उस पद पर चलकर असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, स्वयं को ऊंचा उठाते हैं और दैवी अनुकंपा उन पर सतत बरसती रहती है। योगाभ्यास एक पराक्रम है, अपनी अंतः की दुष्वृत्तियों से संघर्ष है। जो इस देवासुर संग्राम में जितना अधिक सफल होता है, वह बहिरंग जगत में सुसंस्कृत एवं अंतरंग की दृष्टि से महान बनता चला जाता है। महान मानव सहज अभ्यास क्रम में अनगढ़ है। कुसंस्कारता से छुटकारा पाकर सुसंस्कारी शालीनता के ढांचे में ढलने के लिए आत्मसत्ता को विवश करने हेतु योग त्रय के ये तीनों ही उपचार नित्य जीवन में अपनाने होते हैं। उपासना से ईश्वरीय गुणों को जीवन में उतारने का अभ्यास किया जाता है। साधना से मन को दुष्वृत्तियों से जूझने योग्य सशक्त बनाया जाता है एवं आराधना द्वारा अपने क्रियाकलापों को सदुद्देश्य बनाकर ईश्वरीय उद्यान को और भी सुंदर स्वस्थी बनाने आत्मा सर्वोपदेश की भावना का विकास किया जाता है। सतत हर क्षण इनका अभ्यास जीवन में अनिवार्य है। इतनी सी बात समझ में आने में किसी को भी कोई परेशानी न होगी कि पर ब्रह्म को किसी उपहार मनोहार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भ्रांतियां फिर भी मन पर छाई रहती हैं और मनुष्य को दिग्भ्रांत करती रहती हैं। पर ब्रह्म सृष्टि की अनुशासन व्यवस्था का नियंता है, उसे फुसलाया नहीं जा सकता। पूजा उपचार कर्मकांड तो उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने का प्रभावी व्यायाम पराक्रम भर है। इन माध्यमों को अपनाकर जो अपनी चेतना को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालता चला जाता है, वह ऋषि देवदूत महामानव महात्मा जैसे स्तर को प्राप्त होता है। उपासना अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। भाव संस्थान को जो मान्यताओं आकांक्षाओं से लिपटा होता है, वही अपनी आत्मा ही तो है। परमात्मा तत्व उत्कृष्ट आदर्शवादिता का ही दूसरा नाम है। अपनी ढर्रे में चली आ रही लोभ मोह के बंधनों में जकड़ी आत्मा को परिष्कृत शोधित कर उसे उत्कृष्टता की ओर मोड़ देना ही सच्ची उपासना है। उपासना से तात्पर्य है कि जिसके समीप बैठे हैं तद्रूप हो जाना। यह समर्पण घनिष्ठता जितनी निश्चल उच्चस्तरीय होगी, उतनी ही उपासना सार्थक होगी। यह तभी संभव है जब उपासक का स्वयं का स्तर ऊंचा हो और उपास्य के संबंध में वास्तविक बोध बना रहे, किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। उपासना का तत्वदर्शन समझने के उपरांत शेष इतना ही रह जाता है कि प्रारंभिक प्रयासों में उसे भावनात्मक व्यायामों की तरह प्रयुक्त कर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। कर्मकांड यदि काय कलेवर है तो तादात्म्य वाला पक्ष उसका प्राण है। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष। जप ध्यान प्राणायाम का क्रियापक्ष महत्वहीन है। यदि भाव पक्ष को प्रधानता नहीं दी गई है
पौरुषहीन के हाथ में तलवार सौंप दी जाए तो पराक्रम के बिना वह मात्र लोहे का एक टुकड़ा भर सिद्ध होती है। पराक्रम ही जिताता है, तलवार नहीं। इसी प्रकार भाव श्रद्धा ही उपासना को सार्थक बनाती है, कर्मकांड के क्रियाकलाप नहीं। महाप्रभु चैतन्य के जीवन काल की एक घटना है। वे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में प्रचार यात्रा पर निकले थे। मंडली में कई विद्वान भी थे। वट वृक्ष के नीचे एक किसान को उन्होंने तन्मयतापूर्वक गीता पाठ करते देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी तन्मयता देखते बनती थी। हाव भाव ऐसे थे मानो वह स्वयं अपने अंतर चक्षु से गीता काल की घटनाओं को भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के दृश्य रूप में सामने देख रहा हो। मंडली रुक गई, पाठ सुनने लगे। उच्चारण नितांत शुद्ध था। अल्प शिक्षित होने के कारण वह न तो संस्कृत भाषा से अवगत था और न ही श्लोकों का अर्थ उसे समझ में आता था। विद्वानों ने उसे टोका एवं अशुद्ध बोलने से रोका। महाप्रभु एकटक भावविभोर हो उसे देख रहे थे। वह रुका नहीं, पढ़ता ही रहा। बोला, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि भगवान जो कह रहे हैं उसे मेरी आत्मा अमृत की तरह पी रही है। महाप्रभु के बोल फूटे। उन्होंने उस भक्त को नमन करते हुए कहा, भक्तों, इस अशिक्षित की तुलना भावना स्तुत्य है। यही है वह तत्व जिसके सहारे भक्ति की जाती है, जो भक्ति की उपासना को सार्थक बनाती है। वस्तुतः यह समर्पण तादात्म्य का भाव नियोजित किए बिना सारे पूजा उपचार के क्रम अधूरे खोखले हैं। तादात्म्य का अर्थ है भक्त की भावना और इष्ट की उससे उपेक्षा अपेक्षा का एकीकरण, दोनों की अंतःस्थिति का समन्वय विसर्जन, दैवी अनुशासन के अनुरूप जो अपनी जीवनचर्या का निर्धारण कर लेता है वही सच्चा उपासक है। इसमें अपने आप से कठोर संघर्ष तो करना पड़ता है, पर आत्मबल संपन्न उस परमात्मा तत्व पर पूरा भरोसा रख अपनी नाव से ऐसे चले जाते हैं। साधक को अपना स्वरूप कठपुतली जैसा बनाना होता है और अपने अवयवों में बंधे धागों को बाजीगर को सौंप देना पड़ता है। यह बाजीगर ईश्वर ही तो है। इससे कम में वह स्थिति बनती नहीं जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग क्रम बन सके। बूंद चाहती तो बरसकर सूखी धरती को तृप्ति, प्यासों को तुष्टि दे सकती थी। सरोवर तट पर पड़ी सीप में गिरकर मोती भी बन सकती थी यदि उसने अपनी अहंता पृथकता को बनाए रखा और ओस बनकर सर्प द्वारा चाटी जाने वाले विष में विष स्वयं को बदल दिया तो यह उसकी अपनी नियति है। जो न समुद्र बनने को तैयार है न बादल, उनकी परिणति अधोगामी ही होती है। यह तो एक उदाहरण हुआ, पर मनुष्य पर यह 100% लागू होता है। समर्पण मांगता है लोभ मोह से विरक्ति, अहंता से मुक्ति। मित्रों, यदि समर्पण भावना विकसित तो मानना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता में विलकता उत्पन्न करने वाली बाधाएं लोभ मोह अहंता के रूप में ही विद्यमान हैं। उपासना के कर्मकांड इसी कारण बाह्योपचार मात्र बनकर रह गए हैं। समय क्षेप तो इसमें होना ही था। असंतोष एवं ग्लानि और साथ लग जाती है। देवात्मा बनना तभी संभव है जब परमात्मा के समकक्ष विशेषताएं उत्पन्न करने योग्य पात्रता विकसित कर ली गई हो। भावना, विचारना और क्रिया प्रक्रिया में जितना अधिक उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का समावेश हो सकेगा, उपासना उतनी ही सफल होगी। यही है श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का तत्वदर्शन।